हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो 12th फिजिक्स जो आप लोग को 45 डेज का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, उसका पार्ट नंबर 12 अभी तक पार्ट 11 तक जाकर नहीं देखे हैं। तो उसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक्स फील्ड एंड चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक्स पोटेंशियल, उसके बाद ये विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस आप लोग को स्टार्ट किए हैं। तो अभी तक जाकर नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की जो प्ले लिस्ट बनाए हैं, जो आप लोग को इसमें 70 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर इतना आप लोग 45 डेज का क्लास आप लोग देख लेते हैं तो ये पूरा आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसका आपका डे 12 है यानी पार्ट नंबर 12, और डे भी इसका 12 है। और आप लोगों को बता देता हूं कि द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में आप लोगों को 15 दिसंबर से आप लोगों को स्टार्ट हम करेंगे टॉप 1000 जो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को चलाएंगे और टॉपिक वाइज चलाएंगे, जिससे आप लोगों को क्या होगा, और वही टॉप 1000 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली वही क्वेश्चंस आएंगे कंसेप्ट के साथ। तो ये देखना सीरीज टॉप 1000 को ना भूले, और 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और 15 जनवरी तक आप लोग को एंड कर देंगे। और ये टॉप 1000 के वीडियो 1 डेज में आप लोग को 3 वीडियोज आएंगे। और आप लोग को पता है कि 20 मिनट से हम एक्स्ट्रा वीडियो नहीं करते, लेकिन मैथ्स की क्लासेज है तो 30 मिनट्स एक वीडियो का लगेगा। और ये आप लोग को 1 डेज में 3 क्लास ले आएंगे, जिसमें 90 वीडियो आप लोग को 90 वीडियो मिलेगी, और 90 वीडियो में आप लोग को टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को क्लियर कर देंगे। ऐसा टॉप 1000 में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग चलते हैं विद्युत धारिता के बारे में। इससे पहले पार्ट 11 वाले आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को पूरा जो क्या धारिता क्या होती है, इसको आप लोग को अगर 3 मार्क 4 मार्क्स में पूछे धारिता क्या होती है, धारिता को कैसे परिभाषित करें, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, सारा आप लोग को धारिता के बारे में समझा दिए। आज की ये क्लास ये रहेगी जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। जो विद्युत धारिता होती है, जो इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस होते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसको फ्लेम किए हैं। और ये फुल एनसीईआरटी का निचोड़ हमारे जो क्लास में रहता है। हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पर 0 नंबर से बात करते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारिता होती है, उसकी संकेत क्या होती है। इसके पीछे वाले वीडियो में सारा आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया हूँ, जो अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछता है। लेकिन ये वाली क्लास जो विद्युत धारिता की होगी, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर एनसीईआरटी बुक्स में पैटर्न करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यानी इसका विद्युत धारिता की संकेत क्या होती है, तो सी होती है। जो विद्युत धारिता होती है उसकी संकेत क्या होती है, सी, जिसको हम लोगों को इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता कहा जाता है। अब आते हैं कि सूत्र क्या होता है। विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई वी, यानी कि सी क्या होता है, विद्युत धारिता होती है। और आप लोग इसके पीछे वाले क्लास में पूरा इसको रिव्यू बता दिए कि इसको कैसे न्यूमेरिकल बनता है, कैसे क्या बनता है। अगर नहीं देखे तो उसको जाकर पहले देख लेना है। तो क्यू क्या होता है, आवेश होता है। जो क्यू क्या होता है, आवेश। और भी क्या होता है, भी क्या होता है, विभव होता है। विभव का मतलब वोल्ट, यानी कि विभव होता है भी। तो ये आप लोग को मालूम होगा कि अगर विद्युत धारिता का सूत्र आ जाता है तो C बराबर क्या होता है, Q बाई V, जहां पर Q क्या क्या होता है, आवेश होता है, V विभव होता है, और C क्या होती है, विद्युत की धारिता होती है। जो C क्या होती है, विद्युत धारिता होती है। तो अगर कहीं भी अगर विद्युत धारिता का सूत्र क्या होगा, तो C बराबर Q बाई V होगा। और इसी पर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ये भी आप लोग को समझाए, और कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से यहाँ पर ट्विस्ट करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप लोगों को पार्ट 11 में बताया। तो जाकर सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की प्ले लिस्ट में, इसमें टोटल 11 वीडियो अभी तक हो चुके हैं, इसमें भी देख लेना है। और सारे कंसेप्ट पार्ट्स के क्वेश्चंस भी आप लोग को महामैराथन के अनुसार 2 महामैराथन अभी दिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक्स विभव पोटेंशियल सारे क्वेश्चन करा दिए हो। तो साथ साथ क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, तो आप लोग देखें। अगर टॉपिक्स में ये अगर आप लोग सीरीज देख लेते तो पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं विद्युत धारिता किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत धारिता एक किस प्रकार की राशि होती है, तो ये आप लोगों को किस प्रकार की राशि होती है, तो अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जो विद्युत धारिता होती है वह अदिश राशि होती है। विद्युत धारिता का सूत्र C बराबर Q बाई V होता है, और संकेत क्या होता है, C होता है। ये 3 पॉइंट आप लोग समझे। अब यूनिट का बड़ा झमेला इसमें होता है कि ये विद्युत धारिता की मात्रक क्या होती है। तो विद्युत जो धारिता जो इकाई होती है, तो केवल आप लोग यही एग्जामिनर अधिकतर यही पूछता है कि विद्युत धारिता का जो इकाई होती है वह फैराड होती है। ये आप लोग याद कर लेना है। विद्युत धारिता की जो इकाई होती है वह क्या होती है, फैराड होती है। जो विद्युत धारिता की यूनिट्स अगर पूछता है, कभी भी क्वेश्चंस में आ जाएगा, विद्युत धारिता की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, वोल्ट प्रति मीटर होती है, फैराड होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सबसे पहले विद्युत जो धारिता के कंसेप्ट में आएंगे, तो इसकी इकाई क्या होती है, विद्युत धारिता की यूनिट्स क्या होती है, फैराड होती है। और ये कैसी इकाई है, तो बड़ी इकाई होती है। विद्युत धारिता की बड़ी इकाई क्या होती है, फैराड होती है। यानी कि कोई भी पूछेगा विद्युत धारिता की इकाई क्या होती है, फैराड
फैराड होती है। क्वेश्चन में आ जाएगा कि विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बाई V हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख देगा धारिता बराबर आवेश बटा विभव, तो यही वाला होगा। तो ये आप लोग क्लियर समझ जाना। अब आते हैं कि विद्युत धारिता की छोटी इकाई क्या होती है। ये छोटी इकाई जो होती है, यानी विद्युत धारिता की छोटी इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर समझना है। यहाँ पर 1 देखिए छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोफैराड। ये एम क्या होती है, माइक्रो, और एफ का मतलब क्या होता है, फैराड। जो सूचित यहाँ पर किया जाता है, एफ का मतलब क्या होता है, फैराड होता है। तो अगर यहाँ पर ये छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोफैराड होती है, सॉरी यहाँ पर मिलीफैराड होती है। एम का मतलब मिलीफैराड, म्यू का ये म्यू होता है यानी कि माइक्रोफैराड, और ये नैनोफैराड, और यहाँ पर पिकोफैराड। यानी कि विद्युत जो धारिता होती है, जो विद्युत धारिता को जो इकाई होती है, छोटी इकाई की अगर हम बात करते हैं तो मिलीफैराड, इसको म्यू का माइक्रोफैराड, एफ का मतलब फैराड, इसको एन एफ यानी कि नैनोफैराड, और यहाँ पर पी एफ मतलब पिकोफैराड होती है। अब मान आ जाता है कि 1 मिलीफैराड कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर -3 का फैराड के बराबर होता है। 1 मिलीफैराड की अगर हम बात करते हैं तो 10 के पावर -3 फैराड होता है। 1 माइक्रोफैराड की बात करते हैं तो 10 के पावर -6 फैराड होता है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाएगी। 1 नैनोफैराड 10 के पावर -9 फैराड होता है, और 1 पिकोफैराड 10 के पावर -12 फैराड होता है। लेकिन एग्जामिनर में ये सब उतना नहीं आता है, लेकिन आ जाएगा कि जो इसका विद्युत धारिता होती है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, तो एक चीज याद कर लेना है, फैराड इकाई होती है। यही आप लोग को अधिकतर जो क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे कि विद्युत धारिता की बड़ी इकाई क्या होती है, तो बड़ी इकाई भी क्या होती है, फैराड होती है। और छोटी इकाई की बात कर दे तो ऑप्शन में देगा मिली फैराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब 1 माइक्रो मिलीफैराड 10 के पावर -3 फैराड होता है, एफ का मतलब फैराड होता है। 1 माइक्रोफैराड 10 के पावर -6 फैराड, 1 नैनोफैराड 10 के पावर -9 फैराड, और 1 पिकोफैराड 10 के पावर -12 फैराड। अब हम लोग आते हैं इकाई के। इकाई में बहुत ही झंझट रहता है इसमें विद्युत धारिता में, लेकिन आप लोग को याद कर लेना है कि विद्युत जो धारिता होती है उसकी इकाई क्या होती है, फैराड होती है। और ये एग्जामिनर यही बार बार क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारिता का इकाई क्या होती है, फैराड होती है। अब आते हैं इकाई के बारे में एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। ये एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो हमेशा आप लोग याद रखना है कि जो एसआई यूनिट होती है किसकी, विद्युत धारिता की, वह वोल्ट यहाँ पर प्रति मीटर होती है। क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर होती है। जो इसका एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर होती है। किसका, विद्युत धारिता का। और सीजीएस क्या होती है, सीजीएस से अगर यूनिट इकाई की बात करें तो स्टेट वोल्ट या कूलॉम मीटर होता है। स्टेट वोल्ट होता है या कूलॉम मीटर होता है, दो इसका होता है। पहला स्टेट वोल्ट होता है और दूसरा सी का मतलब कूलॉम और मीटर होता है। तो ये आप लोग को हमेशा समझ लेना है कि एसआई पद्धति में जो यहाँ पर विद्युत धारिता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, और सीजीएस में स्टेट वोल्ट या कूलॉम मीटर होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यही जो वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्या कंसेप्ट दिया है कि वोल्ट प्रति मीटर का अन्य नाम क्या होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर की किसकी इकाई होती है, तो फैराड की इकाई होती है एसआई यूनिट में। तो वोल्ट प्रति मीटर का अन्य नाम क्या होता है, एग्जामिनर पूछा है। तो वोल्ट प्रति मीटर का जो अन्य नाम क्या होता है, फैराड ही होता है। वोल्ट प्रति मीटर का अन्य नाम क्या होता है, फैराड ही होता है। अब आते हैं विद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है, थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखते हैं कि फैराड होता है। विद्युत धारिता निर्भर किस पर करती है, आप लोग इसके पीछे क्लास में ही बता दें कि विद्युत धारिता डिपेंड किस पर करती है और निर्भर किस पर नहीं करती है। तो हम लोग विद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है, तो आकार पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और इसके प्राकृतिक पर निर्भर करती है। किस किस पर विद्युत धारिता निर्भर करती है, तो विद्युत धारिता निर्भर करती है आकार पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, और तीसरा यहाँ पर प्राकृतिक पर निर्भर करती है। लेकिन विद्युत धारिता निर्भर किस पर नहीं करती है, तो कभी भी आप लोग याद करना, विद्युत धारिता का सूत्र आप लोग कभी बताया, C बराबर Q बाई V। Q क्या होता है, आवेश। Q क्या होता है, आवेश होता है, यहाँ पर समझना है।
और V क्या होता है, विभव होता है। तो हमेशा याद रखना, ये फार्मूला देखकर ये मत समझना कि विद्युत धारिता आवेश और विभव पर निर्भर करती है, कभी भी नहीं। विद्युत धारिता किस पर कभी भी नहीं निर्भर करती है, तो आवेश और विभव, ये आवेश पर और विभव पर विद्युत धारिता कभी भी निर्भर नहीं करती है। वह विद्युत धारिता निर्भर किस पर करती है, तो यहाँ पर आकार पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और इसकी प्राकृतिक पर निर्भर करती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विद्युत धारिता निर्भर किस पर करती है, तो आकार पर निर्भर करती है, आकृति पर निर्भर करती है और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और प्राकृतिक पर निर्भर करती है। लेकिन ये निर्भर किस पर नहीं करते, C बराबर Q बाई V। अगर सूत्र देखें यहाँ पर, इसका ये सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बाई V, और Q क्या होता है, आवेश और V विभव होता है। तो आप लोग देखते हैं कि आवेश और विभव पर विद्युत धारिता निर्भर करती है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन नहीं, Q आवेश और विभव पर कभी भी विद्युत धारिता निर्भर नहीं करती है। विद्युत धारिता हमेशा निर्भर करती है तो आकार पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसकी प्राकृतिक नेचर कैसी है उस पर निर्भर करती है। अब हम लोग चलते, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो ये जो हमारा जो पृथ्वी है उसकी जो धारिता 711 माइक्रोफेड, यहाँ पर म्यू का मतलब क्या हो गया, माइक्रो, और एफ का मतलब फैराड हो गया, यानी कि 711 माइक्रोफेड होती है, जिसको 711 गुणे माइक्रो को 10 के पावर -6 फैराड हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो पृथ्वी की धारिता होती है वो कितनी होती है, तो याद रख लेना है 711 गुणे 10 के पावर -6 यह फैराड होती है। इसको ही लिखते हैं 711 माइक्रो फैराड हम लोग लिखते हैं। किसको, विद्युत धारिता की क्या होती है इकाई, विद्युत धारिता की क्या होती है, धारिता, सॉरी, पृथ्वी की क्या होती है धारिता, कितनी होती है 711 गुणा 10 के पावर -6 फैराड होती है, जिसको 711 माइक्रोफेड भी हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 711 माइक्रोफेड हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको अगर टोटल कितना किलोमीटर क्या होते हैं, पृथ्वी की जो धारिता होती है तो 6400 किलोमीटर होती है। जो पृथ्वी की टोटल धारिता कितनी होती है, तो याद रख लेना 6400 किलोमीटर यहाँ पर क्या होती है, पृथ्वी की धारिता होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो 711 माइक्रोफेड होती है, और माइक्रोफेड होती है जिसको 711 गुणा 10 के पावर -6 लिखते हैं, और टोटल अगर किलोमीटर की बात करें तो 6400 किलोमीटर क्या होती है, पृथ्वी की धारिता होती है। तो ये आप लोग को विद्युत धारिता से जितने कंसेप्ट और क्वेश्चंस बने हैं ये आप लोग को आज हम आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट आप लोग के सारे जो धारिता का सूत्र होते हैं उनके हम चलेंगे, गोलीय संधारित्र क्या होती है, बेलनाकार संधारित्र क्या होती है, सारा उसके एक टॉपिक्स में विद्युत धारिता का पूरा जो सूत्र होता है उसमें पूरा आप लोग को समझा देंगे। उसके बाद संधारित्र क्या होता है ये समझा देंगे। उसके बाद 2-3 और क्लास है, श्रेणी क्रम संयोजन से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कंसेप्ट आते हैं वे भी करा देंगे। उसके बाद धारिता को प्रभावित हो जाएगा, उसके फुल धारिता को खत्म कर उसके बाद इलेक्ट्रिक्स करंट में हम चलेंगे, या उसके बाद इलेक्ट्रिक्स का करंट आप लोगों को एंड कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को एक महा मैराथन क्लासेज लाएंगे जो आप लोग को टॉप 200 क्वेश्चंस का रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक्स फील्ड एंड चार्ज रहेंगे, पोटेंशियल रहेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंट और इलेक्ट्रिक करंट, 4 टॉपिक्स का मिश्रण। हॉट टॉपिक्स में 50 क्वेश्चंस रखेंगे, यानी 200 क्वेश्चंस का आप लोग को करेंगे, जब तक ये पूरा कंसेप्ट आप लोग को। और 2-4-5 दिन में यहाँ पर एक पार्ट इसका देखिए आप लोग को बताएगा, 12th जो फिजिक्स चलता है उसका 4 पार्ट होता है। 4 पार्ट में आप लोग को पहला पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक्स का होता है। इलेक्ट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैग्नेट का होता है। और दूसरा पार्ट, 4 पार्ट्स में पहला पार्ट इलेक्ट्रिक्स का होता है, दूसरा पार्ट मैग्नेट का होता है, और तीसरा पार्ट इसमें ऑप्टिक्स का होता है, और चौथा पार्ट क्या होता है यहाँ पर ये मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो 4 पार्ट्स में बात है, जिसमें फर्स्ट पार्ट का इसमें इलेक्ट्रिक्स का एक जो 4 अध्याय में यहाँ पर आप लोगों को खत्म कर दिया, जिसमें आप लोगों को एक और टॉपिक्स इलेक्ट्रिक्स करंट बचता है, यानी कि एक पार्ट खत्म हो जाएगा। एक पार्ट अगर खत्म होगा तो उसमें 200+ क्वेश्चंस करा देंगे, और उसके बाद दूसरा पार्ट मैग्नेट स्टार्ट करेंगे, तो वे अगर खत्म करने के बाद आप लोग को फिर उसके बाद 200, या टोटल एग्जाम से पहले 1000 यानी 1000 क्वेश्चंस आप लोग को करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।